धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है ये समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। सफलता कौन नहीं चाहता। सफलता को प्राप्त करने का, शिखर पर पहुंचने का अलग ही एक आनंद है। और जीवन में अपने कौन नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मेरे कुछ अपने हों जो सदैव मेरे साथ रहे, क्योंकि अपनों के साथ ही तो सफलता का आनंद सबसे अधिक आता है। परंतु होता क्या है, कई बार सफलता की खोज में उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनों से दूर हो जाते हैं, ना चाहकर भी कभी कभी हो जाते हैं। उन्हें समय नहीं दे पाते, कभी कभी भूल जाते हैं कि सफलता का वास्तविक आनंद अपनों के साथ ही है। कि सफल होने के पश्चात जब हम अपनों से मिलते हैं, उनके नेत्रों में हमारे लिए जो भाव है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, यही असली पुरस्कार भी है। हम भूल जाते हैं बात और अकेले हो जाते हैं। अधिकतर बार ये होता है। अधिकतर बार लोग जो सफल हैं वो अकेले रह जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप असफल होकर अकेला रहना चाहते हैं या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। सफलता के पीछे भागिए, स्वयं को झोंक दीजिए, किंतु अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। वो अपने जो आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी है, वो अपने जिन्हें आपकी सफलता से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उन्हें कभी मत त्यागिएगा। भगवान और भक्त जब एक आकार होते हैं, जब भक्त अपने भगवान की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पूर्णतः समर्पित होता है, तब जन्म लेती है भक्ति। अब संसार में सारी आशाएं भले ही आपका साथ क्यों ना छोड़ दें, ये भक्ति आपके साथ रहेगी। भक्त और भगवान जब एक आकार हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। वो एक हो जाते हैं, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। इसलिए कभी भी जीवन में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, किसी भी ईश्वर को मानिए, मन में श्रद्धा जागृत कीजिए, इस भक्ति को जागृत कीजिए। संसार में भले ही सब कुछ आपको छोड़ के चला जाए, तब भी ये भक्ति केवल आपका उत्थान ही करेगी। तो मन में इस भक्ति को जगाइए। शब्द ही शून्य, शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत भी, शब्द ही अमर है, शब्द ही भ्रम भी। ये शब्द अत्यंत विशेष है। किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी हंसते को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत करते हैं तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्मफल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपके जीवन में कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं भाता, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला होगा, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आता, उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती, बस मन में प्रतिकार की भावना जागती,
द्वेष की भावना जागती है और कुछ नहीं। इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि इन शब्दों का प्रयोग उचित ना हुआ तो आजीवन निशब्द होकर रह जाते हैं लोग। वरदान और श्राप, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वरदान हमें कई कारणों से मिलता है, कभी हमारे परिश्रम के कारण, कभी तपस्या के कारण, कभी हमारे पुरखों के परिश्रम और तपस्या के कारण। परंतु ये वरदान कब तक वरदान ही रहेगा, ये हम निश्चित नहीं करते। ये निश्चित करते हैं केवल हमारे कर्म। यदि आपको उदाहरण दूं तो किसी रेशम के कीड़े को देखिए। उसे वरदान प्राप्त है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खोल बना सकता है। अब वो उसमें इतना मधांध हो जाता है कि वो एक ऐसा खोल बना देता है जिसमें स्वयं ही गिरता है, दबकर मर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सरल है। गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता।